दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी आज की क्लास में। आज की क्लास का जो टॉपिक वो चलेगा विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग। पिछली बार एक क्लास में आपको पता है बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में बताया था, जो बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। आज की क्लास में चलेगा विषाणु से। विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस से। तो कौन कौन से रोग होते हैं जो विषाणु से होते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, पीछे छोड़ गई। ये क्या है, याद करने का तरीका है, ट्रिक है कि एग्जाम में इस तरीके से याद करें तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो केवल विषाणु से होते हैं। तो रेखा का मतलब आर से, रे से क्या हुआ, रेबीज, और ख से क्या हुआ, खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क के बुखार से बोला जाता है, मेनिंजाइटिस। देखा हमें हिट करके कैसे, जो ये जो करके है वो क्या होता है, ये एक योजक चीज है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये कोई रोग से होती है, कोई योजक चीज है। देखा हमें हिट से हेपेटाइटिस, पैसे ट्रेकोमा, आंख में जो होने वाला रोग होते हैं उसका ट्रेकोमा, कॉर्निया की जो क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है, ट्रेकोमा। और मैंने बताया ये करके क्या है, ये अलग ही योजक कड़ी है इसकी, इन दोनों को जोड़ने की योजक कड़ी। पैसे पोलियो, और पीछे की जगह आप ये भी याद कर सकते, पोइजे। इसको याद करने के लिए रेखा हमें हिट करके पोइजे छोड़ दी, जो याद करें पीछे की जगह पे क्या याद करना है, पोइजे। पी से पोलियो, ए से एड्स, च से चेचक, और छो से छोटी माता, चिकन पॉक्स जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, और डे से और गे से और ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा हो, जैसे गलसोत, और जैसे डेंगू। परीक्षा में तो सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको ये देखना है कि सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा रोग होता है जो विषाणु जनित रोग नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आप इन सबको याद करने तो क्या होता है, फिर आती है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो, ये सेंटेंस याद हो, तो सेंटेंस में पड़ेगा वही देखना कि जो करके है वो तो क्या है, एक योजक कड़ी है। करके से कोई भी रोग ये विषाणु नहीं होता। और पीछे जो है, पीछे या पोइजे, इनसे क्या है, या पोलियो, एड्स और चेचक के नाम से आप विषाणु का नाम याद कर सकते हो। तो आई बात समझ में आपको कि सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। और इसका ट्रिक है जो रेबीज, ऐसे रेबीज बता दिया, कैसे कसर बता दिया, ऐसे हेपेटाइटिस बता दिया, मैं से मेनिंजाइटिस बता दिया, ई से हेपेटाइटिस बता दिया, पैसे ट्रेकोमा बता दिया, ए से एड्स, चेचक छोटी माता, और जैसे डेंगू, गलसोत और इन्फ्लुएंजा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आज पहला वाला रेबीज। रेबीज क्या होता है, रेबीज क्या होता है, रेबीज कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने से जो रोग होता है उसको रेबीज बोला जाता है। जैसे कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने से होने वाले रोग को रेबीज कहा जाता है। इसका जो वायरस का वाहक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वाहक कौन सा होता है, इसका वाहक कौन सा होता है, रेहब्डो वायरस। रेहब्डो नामक वायरस इसका क्या होता है, वाहक होता है। परीक्षा में बार बार एक प्रश्न पूछा गया है कि रेबीज नामक रोग कौन से वायरस के कारण फैलता है, तो कौन से वायरस के कारण फैलता है, रेहब्डो नामक वायरस के कारण। और इसका जो प्रभावित अंग, इसका जो प्रभावित अंग कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका, तंत्र क्या होता है, सबसे प्रभावी अंग होता है। उसके लक्षण जो होते हैं, लक्षण कि जब कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है, बिल्ली काट लेती है, क्या होता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है जो जो क्या करता है, पानी से उसे डर लगता है। पहला लक्षण तो क्या होता है उसका, यह पानी से उसको डर लगता है। और दूसरे प्रकार के जो लक्षण होते हैं, उस लक्षण में क्या होता है कि वह सेम टू सेम किसके तरह करने लग जाता है। जैसे कोई कुत्ता काट लिया तो वह इंसान भी क्या होता है, कुत्ते के जैसे बर्ताव, कुत्ते की जैसे आवाज, कुत्ते की जैसे उसके आसन हो जाते हैं। बिल्ली काट लिया या बंदर काट लिया तो ये क्या है, बंदर की जैसे आवाज निकालने लग जाता है। तो ये दो प्रकार के इनमें लक्षण होते हैं। तो आपको पता लग गया इसका जो वाहक है, वो वाहक क्या होता है, रेबेटोवायरस नाम का वाहक होता है। किसके काटने से होता है, ये कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने से होता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तंत्रिका, तंत्र इसका प्रभावित अंग होता है। और ये इसके लक्षण दो प्रकार के लक्षण है, एक तो जो जानवर काटे उसके जैसे करता हो, दूसरा क्या होता है पानी से उसको डर लगता है। पहले तो क्या होता था कि 14 इंजेक्शन लगते थे इसलिए, लेकिन वर्तमान में जो मेडिसिन है वो इतनी एडवांस हो गई, तो अब तो क्या एक इंजेक्शन से ही क्या हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये तो हो गया रेबीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा आपका आता है आपका खसरा, इसको बोला जाता है इंग्लिश में मीजल्स। मीजल्स भी इसको बोला जाता है। इसका वायरस कौन सा होता है, रूबियोला वायरस, रूबियोला वायरस। इसके लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं कि शरीर में क्या हो जाता है, चकत्ते हो जाते हैं, लाल रंग के दाने शरीर में निकल आते हैं, तेज बुखार आता है संक्रमित व्यक्ति को, और लाल रंग के दाने निकल आते हैं, लाल रंग के दाने निकल आते हैं। इस खसरा में कोई प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो नीट के एग्जाम हो, चाहे 6 में 7 में 8 में जो भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि खसरा नामक रोग पहले तो ये पूछा जाएगा वायरस से होता है, जीवाणु से होता है। तो किससे होता है, ये वायरस से, जो मैंने ऊपर बताया विषाणु से वाले रोग। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाएगा कि रूबियोला वायरस, इसका वाक का नाम कौन सा होता है, रूबियोला वायरस। तो ये तो हो गए 2 वायरस। अब आता है आपके तीसरे का नाम है हैसे हर्पिस। हर्पिस नामक विषाणु से होता है। इसका जो रोग वाहक है वो हर्पिस ही होता है, हर्पिस नामक विषाणु से। और ये क्या होता है, इसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इसका, और क्या होता है श्वसन तंत्र भी से इफेक्टेड होता है, श्वसन और तंत्र दोनों। लक्षण भी वही होते हैं, जैसे तेज बुखार आता है, ये इसके लक्षण होते हैं। और अब है मैसे मेनिंजाइटिस, ये कौन सा हो गया, मैसे मेनिंजाइटिस। इसका वायरस का नाम भी क्या होता है, मेनिंजाइटिस ही वायरस होता है इसका, वायरस का नाम भी। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होता है क्या, मस्तिष्क से प्रभावित होता है। मस्तिष्क कैसे होता है, इसको क्या बोला जाता है, सिर की बुखार, मस्तिष्क की बुखार भी इसे बोला गया है। मस्तिष्क की बुखार से क्या हो जाता है, इंसान मस्तिष्क में के वहां कोमा में भी जा सकता है, कोमा में भी जा सकता है। और ऐसी बीमारी को क्या होता है, इसको नींद ज्यादा आती है, ऐसे रोगियों को क्या आती है, नींद भी ज्यादा आती है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो मस्तिष्क जो होता है वो उसका प्रभावित अंग होता है। और मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसका वायरस होता है। और ही से जो आता है हेपेटाइटिस, ही से आता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस नामक वायरस से विषाणु रोग होता है। और इसमें भी क्या होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है। और ये क्या होता है, प्रभावित अंग कौन से होता है, इंपॉर्टेंट चीज यकृत। यकृत जो होता है वो प्रभावित अंग होता है, इसको लीवर भी बोला जाता है। यकृत हेपेटाइटिस से प्रभावित रहने वाले अंग का नाम बताइए, हेपेटाइटिस से यकृत। ये क्या है, इसके जो लक्षण होते हैं वो एड्स के जैसे इसके लक्षण होते हैं। और इनका टीका भी लगाया जाता है हेपेटाइटिस। और ये किस विधि से होता है, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये किस विधि से ये होता है, किस विधि से होता है, ये संचारण विधि से ये होता है, संचारण विधि से ये होता है, संचारण विधि से होता है। किस विधि से,
हेपेटाइटिस होता है तो आपको ये याद रखना है कि संचारण विधि से ये हेपेटाइटिस रोग होता है। और पैसे जो आता है आपका ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा में क्या होता है इसका, ये आंख से रिलेटेड होता है, आंख प्रभावित अंग आई, इसका जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है, आई होता है प्रभावित अंग। और इसके जो लक्षण क्या होते हैं, क्या कैसे ये रोग होता है, ये रोग होता है कि आंख की जो कॉर्निया होती है उसमें क्या हो जाता है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। और जिससे क्या होता है, कॉर्निया को रिप्लेस करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रेकोमा किससे होता है, ट्रेकोमा होता है विषाणु से, वायरस से होता है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, आंख होती है। और आंख में क्या होता है, आंख में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे आंख की कॉर्निया में, आंख में जो कॉर्निया होता है उसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे कॉर्निया सूज जाता है। इस रोग को क्या बोला जाता है, इस रोग को बोला जाता है ट्रेकोमा।